एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। एंड अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ये रीडिंग आपके लिए। और अगर आप कोई प्रोडक्ट्स भी लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हैं मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए इस समय अभी क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, पहला ही कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। भाई क्या बात है। डेविल, एल्डर ऑफ कप्स, हर्मिट, 9 of swords, 5 of pentacles. Let's check out more. 6 of wands, 5 of wands, strength. Okay, great. 9 of pentacles. मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है, वाटर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, फायर साइन भी है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ साइन भी है। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। चलिए, पहले ही एनर्जी आप देख रहे हो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हाई? लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। We need single card. Please divine universe please गाइड करें। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, 5 ऑफ हैंड। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पर्सन है ना, उनका अपना दिमाग नहीं है इस व्यक्ति का अपना दिमाग, क्योंकि ये किसी के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाता है। पहला ही इंटरफेरेंस का कार्ड निकल कर आप देख रहे हो, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी पहला ही कार्ड इंटरफेरेंस का है। जैसे कोई इंटरफेरेंस कर रहा है आपके रिश्ते में, कोई है जो आपसे नफरत करता है, कोई है जो आपको पसंद नहीं करता है, या कोई है जो नहीं चाहता है कि आप लोगों का रीयूनियन हो। और आपके पर्सन का अपना माइंड नहीं है, ये व्यक्ति को कोई गलत तरीके से एडवाइस कर रहा है, कोई इस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर रहा है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। जरूरी नहीं है कोई थर्ड पार्टी ही हो, कोई रोमांटिक पार्टी ही हो, नहीं, ये भी हो सकता है कि कोई तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हो रहा है और आपके पर्सन किसी तीसरे पर्सन के बेसिस पर चल रहे हैं, यानी उसके बेसिस पर ही कहीं ना कहीं उन्होंने आपको लास्ट टाइम आपसे लड़ाई झगड़े करे, बहुत बुरे तरीके से आर्ग्यूमेंट हुई आप दोनों के बीच में, बहुत कुछ उन्होंने आपसे ऐसा कहा है जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ये सब चीजें क्यों हुई हैं? क्योंकि ये व्यक्ति किसी के इन्फ्लुएंस में थे। उसका बेसिस कौन है? यानी वो किसी और की इन्फ्लुएंस में थे, इसलिए उन्होंने आपके साथ इस तरीके से बिहेव करा। दैट इज द स्पेसिफिक रीजन। तो कोई तो ऐसा है ना जिससे आपके पर्सन इन्फ्लुएंस हुए, ये खुद अपने माइंड का इन्होंने यूज नहीं करा, एंड दैट इज द फैक्ट ऑफ योर पर्सन। ये उनका फैक्ट है, ठीक है, कि इन्होंने खुद का माइंड यूज नहीं करा। तो सबसे पहली एनर्जी ऐसी है। आई डोंट नो, ये पर्सन आपको काफी अट्रैक्टिव मानते हैं, ये पर्सन आपको काफी ज्यादा हॉट मानते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ये कार्ड मुझे वाइब्स दे रहा है, दैट इज 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई इनका पार्टनर है, कोई इनका पर्सन है, तो किन लोगों के लिए एनर्जी आ रही है आई डोंट नो, बट अगर कोई पार्टनर, कोई पर्सन है आपके पर्सन का ऑलरेडी, ठीक है, तो वो उस पर्सन को चीट करना चाहते हैं आपके लिए, बिकॉज दे वांटेड टू स्टे विद यू। ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी किसी को चीट कर कर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आई डोंट नो क्यों, किसकी एनर्जी है ये मुझे नहीं पता, बट या इफ इट इज योर एनर्जी, इफ इट्स रेजोनेटिंग विद यू, टेक इट।
फाइव ऑफ वैंड, डेफिनेटली इस पर्सन को अफसोस है। अगर इन्होंने आपसे लड़ाई करी है, आर्ग्यूमेंट्स करे हैं, इस व्यक्ति को उसका गिल्ट है, इस व्यक्ति को उसका रिग्रेट है। डेविल की एनर्जी है, डार्क साइड। डेविल की एनर्जी क्यों है? डेविल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन। यस, डेफिनेटली ये आपके साथ काफी अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ की कार्ड आ रहा है साथ में। ओके, तो सबसे पहले तो वो अट्रैक्शन ही शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डेविल यानी इस पर्सन का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा है। इस पर्सन को कुछ मतलब जैसे होता है ना कि एक पुल है जो उनको आपकी तरफ बार बार खींचता है। इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। दिस पर्सन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं या मे बी या दे आर फिजिकली मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। डेविल का कार्ड उस चीज को दिखा रहा है, बट इट इज नॉट ओनली लस्ट, ठीक है। सिर्फ लस्ट की एनर्जी नहीं है, लस्ट आप नहीं कह सकते हो, लव है इस व्यक्ति में, इमोशंस हैं, आपके साथ कनेक्टेड हैं ये पर्सन। लेकिन फिलहाल जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर डिफाइन हो रही है वॉज ऑफ लस्ट, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन रहा है, ठीक है, या फिजिकल इंटीमेसी रही है, दे आर मिसिंग इट, ठीक है। उस चीज को भी ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी समहाउ, यस फॉर श्योर, डेविल की एनर्जी जो है कुछ नेगेटिविटी भी दिखाती है। जैसे आपके रिश्ते पर किसी की नेगेटिविटी है, किसी ने बुरी नजर लगा दी है, किसी ने स्पेल वर्क कर दिया है, किसी ने आप लोगों को अलग करने की कोशिश करी है, जो कि हमने पहले कार्ड में भी देखा, राइट, कि ये पर्सन को किसी ने तो इन्फ्लुएंस करा है, राइट। तो कोई तो है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों जो है एक हो जाओ। देयर आर लॉट ऑफ एनिमीज ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। इस रिश्ते के बहुत से दुश्मन हैं, बहुत से एनिमीज हैं आप लोगों के, बहुत से हेटर्स हैं जो आपको नहीं पसंद करते या जो आपके पर्सन को पसंद नहीं करते। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ओके। सो या यू मे नीड प्रोटेक्शन फॉर योर रिलेशनशिप। प्रोटेक्शन रखो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो। सॉल्ट वाटर बाथ लो, ब्लैक ओबिसिडियन, ब्लैक टर्मिनेट, सॉरी ब्लैक ओबिसिडियन, ब्लैक टर्मलाइन या फिर ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट वेयर करो अपने नाम के एनर्जाइज करवा कर। इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। इफ यू रियली फील दैट यस योर रिलेशनशिप हैज सम नेगेटिविटी, यू शुड डू दिस, ओके। एल्डर ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं आज। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये व्यक्ति ना कोई पुरानी बात याद करे, कोई ओल्ड कन्वर्सेशन जो आपसे हुई है, ठीक है, वो बहुत याद आ रही है इस व्यक्ति को, बहुत ज्यादा याद आ रही है। आपके साथ कोई पुरानी कन्वर्सेशन या आपके साथ कोई पुरानी बातचीत जो इनकी हुई है, दे आर लिटरली रिमेम्बरिंग ऑल दोस थिंग, ठीक है। वो उन चीजों को जैसे अपने माइंड में होता ना कि रीप्ले कर रहे हैं कि यार क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। तो वो सब चीजें मुझे आज बहुत ज्यादा ये चीज रीप्ले करते हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे हो कितना सोच रहे हैं। दिस इज द डीप थिंकिंग, राइट। 10 ऑफ सोच की एनर्जी है, लेकिन अगर आप इधर देखो तो यू कैन सी कि वो बिल्कुल अकेले खड़े हैं एंड दे आर इनटू अ डीप थिंकिंग, ठीक है। ये उनकी आज की एनर्जी है, करंट एनर्जी है, ओके। सो वो एकदम एक डीप थिंकिंग की एनर्जी में चले गए हैं, ये उनकी करंट एनर्जीज है। और दूसरा यहाँ पर है एल्डर ऑफ कप। वो सिर्फ आपसे जुड़ी कोई पुरानी कन्वर्सेशन, कोई पुराना मैसेज, कोई पुरानी चैट, कोई कॉल, कुछ तो बात वो याद कर रहे हैं, ठीक है, जो से वो अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। कंटिन्यूअस लेवल पर वो चीजें उनको याद आ रही हैं। दैट इज द एल्डर ऑफ कप्स। दिस इज द स्ट्रॉन्ग एनर्जी, राइट। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ओके। सो दिस इज एल्डर ऑफ कप्स। नाउ कमिंग टू हर्मिट। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप। यहाँ पर भी आप इनकी एनर्जी को देखो ना, ये कुछ ऐसा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं जैसे दे आर क्वेश्चनिंग देमसेल्फ, दे आर इंट्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। वो ये सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, शायद ये नहीं होना चाहिए था। ये चीजें कहीं ना कहीं आपके पर्सन करते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई आप दोनों के बीच में, दे आर इनटू दिस एनर्जी, जहां पर उन्हें लग रहा है कि जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। और yeah they are actually introspecting. this is the hermit energy, जहां पर वो खुद अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये भी लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए लेकिन मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा भी कुछ ये पर्सन फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन को लगता है कि इन्हें आपसे आकर कन्वर्सेशन करनी चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, रीयूनियन करना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, वो ये नहीं कर पा रहे, या कुछ ऐसा है विच दे शुड डू बट वो नहीं कर पा रहे, वो सैबोटेज कर रहे हैं उस चीज को। आई डोंट नो क्या है ये चीज, ठीक है। बट हर्मिट की एनर्जी ये चीज दिखा रही है जैसे उन्हें ये फील हो रहा है लिटरली कि उन्हें कुछ है जो उन्हें करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज वो स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ये पर्सन
अगर ये स्ट्रांगली एस्केपिस्ट भी हो सकते हैं, यानी ये चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं, ठीक है। इनकी मेच्योरिटी, इनकी चाइल्डिश एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। ये पर्सन जो है यस कमी है इनमें, मेच्योरिटी की कमी है, पेशेंस की कमी है इस व्यक्ति में। ये मुझे लगता है कि उस एनर्जी में भी है जहां पर ये ब्लेम नहीं लेते हैं, कोई ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते ये पर्सन। इन्हें पता है कि ये ना बहुत स्मार्ट पर्सन है और बहुत ज़्यादा चालाक भी है ये व्यक्ति। इन्हें पता है कि अपने आप को कैसे बचाना है, अगर कोई उन पर ब्लेम डाल रहा है या आप इन पर अगर कोई ब्लेम डाल रहे हो, तो इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि इन्हें अपने आप को कैसे बचाना है। अब इसमें से क्या एनर्जी आपकी है, मे बी यू नो, बट यहाँ पर इनकी ये एनर्जी है। ये पर्सन अपने आप को बहुत ही सुपीरियर एनर्जीज में देखते हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा देखते हैं, आपसे बहुत बड़ा देखते हैं, ये बहुत सुपीरियर एनर्जीज में खुद को देखते हैं, ठीक है। आप इनके लिए एकदम, शायद ये एनर्जी भी हो सकती है कि आप इनके लिए एकदम बच्चों की तरह हो, आप इनके लिए बहुत इमेच्योर हो, ये भी एनर्जी यहाँ पर डिफाइन हो रही है। हो सकता है आप एज में छोटे हो इनसे, तो ये कुछ एनर्जीज हैं जो ये कार्ड डिफाइन कर रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? आज रात ये व्यक्ति चैन से सोने नहीं वाले हैं, लिटरली नहीं सोने वाले हैं। कल रात इनके साथ ऐसा था जहाँ चैन से नहीं सोए हैं, आपको बहुत याद करा है, आपकी कोई पिक्चर, कोई स्टेटस आपने में भी डाला था और उसको बहुत देर तक इन्होंने देखा है, ठीक है। कोई आपने पिक्चर, कोई पोस्ट अगर रिसेंटली डाली है, ठीक है, सो दे हैव एक्चुअली सीन दैट पिक्चर और पोस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। बहुत देर तक कहीं ना कहीं उस चीज को देखा है, बहुत डीपली उस चीज को देखा है, कुछ तो ऐसा है, ठीक है। और ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं उस चीज को देख के कि आप कितना खुश हो उनके बिना, कि आप कितना हैप्पी हो उनके बिना। देख लो दूसरा कार्ड क्या आ रहा है, क्वीन ऑफ वैंड, यानी अगर कुछ ऐसा देखा है उन्होंने तो उसमें आप बहुत खुश दिख रहे हो, आप बहुत हैप्पी नजर आ रहे हो उन्हें, ठीक है, आप बहुत हैप्पी नजर आ रहे हो उन्हें। सो कोई तो ऐसी पिक्चर, कोई तो ऐसी पोस्ट, कोई स्टेटस आपने मे बी रिसेंटली अपलोड करा है जिसको बहुत देर तक इस व्यक्ति ने देखा, बहुत देर तक, एंड दे फाइंड यू वेरी वेरी फ्रीडम की एनर्जी में उन्होंने आपको देखा है, आपको एकदम इंडिपेंडेंट एनर्जी में देखा है। उन्हें दिखा है कि आप उनके बिना खुश हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा उनके अब होने से ना होने से। तो और इस चीज ने शायद उनको परेशान करा और इसीलिए स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में ये पर्सन शायद चैन से नहीं सो पाया है या नहीं सो पा रहे हैं, ठीक है। दोनों में से कोई सिचुएशन हो सकती है। सो या दे हैव सीन योर पिक्चर रिसेंटली, ठीक है। आपकी कोई बात याद करी है, कोई आपकी पिक्चर रिसेंटली इन्होंने आज ही देखी है, और जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि आप तक ये रीडिंग पहुंचेगी ही तब तक, ठीक है, आप तक ये रीडिंग तभी पहुंचेगी जब ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही होंगी, ओके, क्योंकि आप अट्रैक्ट करते हो, आपका ऑरा ही ऐसी रीडिंग्स को तभी अट्रैक्ट करता है, ओके, जब ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही होती है या जब ये चीजें आपके पार्टनर की लाइफ में हो रही होती है। इट इज ऑल डिवाइन साइंस, ये सारे डिवाइन साइन होते हैं। ये जो आप टैरो रीडिंग्स की वीडियोस देख रहे हो, मेरे चैनल पर वीडियोस देख रहे हो, डेफिनेटली ये तभी होती है जब आपकी लाइफ में ये चीजें चल रही होती हैं। तभी मैं कहती हूँ ट्रस्ट ऑन द इंट्यूशंस ऑफ दिस रीडिंग, इस रीडिंग की गाइडेंस पर, इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करा करो, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल के साथ ही पेंटिकल का कार्ड निकल कर आया है। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, यस कुछ गलत तो करके गए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लड़ाई झगड़ा फाइट तो हुई आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन कंफ्यूज भी है किसी चीज को लेकर, ठीक है। कोई तो ऐसी चीज है जो उनको कंफ्यूज करे हुए। 2 ऑफ पेंटिकल यानी ये कंफ्यूज है कि आप तक कैसे आए, आपसे कैसे बात करें, कैसे चीजों को बेहतर करें, जबकि चीजें बेहतर करना चाहते हैं। दे नो इट वेरी वेल कि उनसे गलत हुआ है, ठीक है, दे नो इट वेरी वेल। पर ये उन लोगों में से भी हैं कि अपनी गलती एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी कोई एक्शन, कोई एफर्ट्स लेने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं पर्सन। ये अभी भी अपनी ही एनर्जी में है, उन्हें अभी भी यही लगता है कि अगर वो आपके सामने आकर कोई एफर्ट डालेंगे, आपसे आकर बात करेंगे, तो मे बी वो कम दिखेंगे, वीक दिखेंगे आपके सामने। दे डोंट वांट दैट, वो चीजें आपके पर्सन नहीं चाहते हैं। सो दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर लिटरली कंफ्यूज्ड, ओके। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। टोटली मिक्स्ड फीलिंग्स, कंफ्यूज्ड एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर आज है, ठीक है। कंफ्यूज्ड एनर्जी है यहाँ पर। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, ये पर्सन पता है क्या, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ज्यादा खुश रहते हैं। ये आपको 8 ऑफ वैंड आया, फायर एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ज्यादा खुश रहते हैं। दे आर मोर हैप्पी इन देयर फैंटेसी वर्ल्ड, कि भाई जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। रियल वर्ल्ड में तो मतलब उनके साथ ऐसा होता है कि उनको
बहुत परेशानी और दुख और एंग्जाइटी को फेस करना पड़ रहा है, बट अपने फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत खुश है। और फैंटेसी वर्ल्ड में ये कहीं ना कहीं आपको ये अपने साथ इमेजिन करते हैं कि आपसे इनकी शादी हो रही है, या फ्यूचर कैसा है आपके साथ, या आगे आने वाली लाइफ आपके साथ कैसी हो सकती है। कि इन्हें लिटरली ये चीज फील होती है कि अगर आपसे शादी हो जाना तो सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा, राइट। वो आपके साथ कितना खुश रहेंगे, आपके साथ कितना हैप्पी रहेंगे। वो चाहते हैं कि चीजें पहले जैसे हो जाए। पहले था आपके कनेक्शन में, पहले मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है आप दोनों के बीच में, राइट। और ये चाहते हैं कि चीजें पहले की तरह हो जाएं आप दोनों के बीच में, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। लेकिन अब सब कुछ बहुत डिफरेंट हो चुका है, सब कुछ डिफरेंट हो चुका है, चाहे उसकी वजह ये खुद है, ओके। लेकिन ये चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपसे आकर भी ये चीज कहना चाहते हैं। अगर ये आपसे मिलते हैं ना, या इनकी आपसे कन्वर्सेशन होती है, कोई बात होती है ना, तो ये आपसे लिटरली ये जरूर कहना चाहेंगे कि वो चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये उनके थॉट्स हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बिकॉज दे रियली वांटेड टू मैरी यू, दे सी यू एज अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर। या दे सी यू एज अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फायरी एनर्जी भी फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी आपको लेकर फील होता है। लेकिन आप देख रहे हो ना यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी कितनी ज्यादा हाई है आपको लेकर, या कितना अट्रैक्टिव ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, लेकिन स्टिल दे आर फीलिंग हेल्पलेस। लेकिन फिर भी ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वाई? ठीक है, यानी कुछ तो ऐसा है ना जो इनको रोक रहा है, कुछ तो ऐसा है, ठीक है। किसी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, ईगो है, ठीक है। कुछ तो ऐसा है जो इनको रोक रहा है, एंड दे आर नॉट गोइंग एज पर देयर हर्ट। वो अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, वो अपने मन की नहीं सुन रहे, अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे हैं। देयर इज समथिंग, कुछ तो ऐसा है ना विच इज स्टॉपिंग देम। 5 ऑफ वैंड, अगेन फाइट की एनर्जी। मुझे ज्यादातर लोगों की आज जो एनर्जी दिख रही है ना, 3 कार्ड सेम एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, यानी डेफिनेटली बहुत से लोगों की सेम एनर्जी हो सकती है। तीनों कार्ड्स मुझे ये डिफाइन कर रहे हैं कि मे बी आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपकी इनसे बहुत बुरी फाइट हुई है, ठीक है। बहुत कुछ इन्होंने आपसे ऐसा कह दिया है, और अब ये उस चीज को लेकर गिल्ट में, या उस चीज को लेकर शर्मिंदा है कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया उसे, ठीक है। कुछ तो ऐसा है, बिकॉज दे आर लिटरली इनटू रिग्रेट, इनटू गिल्ट, कि उन्हें वो सब नहीं बोलना चाहिए था। डिसअपॉइंटेड विद देमसेल्फ, वो खुद से डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि उन्हें वो नहीं कहना चाहिए था, ओके। सो 3 एनर्जी इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को लिए मुझे ये एनर्जी दिख रही है हर्मिट। ये पर्सन कई बार कुछ चीजें फेक प्रिटेंड करते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन के लिए ये चीज बहुत मैटर करता है कि आप उन्हें कैसे परसीव कर रहे हो, आप उनकी लुक्स को कैसे परसीव कर रहे हो, आप उनकी कन्वर्जेशन को कैसे परसीव कर रहे हो, या वो उनकी पर्सनैलिटी आपके सामने कैसी है। ये इनके लिए बहुत मैटर करता है। ये एक इनसिक्योर पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। इनसिक्योरिटी है इस व्यक्ति में, और बहुत हाई लेवल पर है ये इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर में, ठीक है। तभी उनको हमेशा ये लगता है कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, आप इनकी लुक्स को लेकर क्या सोच रहे हो, आप इनके अपीयरेंस को लेकर क्या सोच रहे हो, या आप इनकी या पर्सनालिटी, इनकी बातों को लेकर आप क्या सोच रहे हो। अगर इन्होंने आपसे आर्ग्यूमेंट करा है, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, मैंने कहा ना ये आर्ग्यूमेंट की एनर्जी है, आर्ग्यूमेंटिव मोड कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है मुझे। सो या अगर इन्होंने आपसे आर्ग्यूमेंट करा है ना, आई बिलीव कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो भी कहा, ये अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करते दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। सो इन्हें लगता है कि उन्होंने आपसे हाथ आर्ग्यूमेंट तो करा, और वो उसके लिए रिग्रेट भी है, उसके लिए गिल्ट भी है, लेकिन कई बार उनको ये भी लगता है कि शायद ये जरूरी भी था, वरना वो अपने आप को जस्टिफाई कैसे करते हैं आपके सामने, या अपना पॉइंट आपके सामने कैसे रखते हैं। आई डोंट नो ये क्यों सोच रहे हैं ऐसा। है ऐसी एनर्जी भाई, उन्हें ये भी लग रहा है कि भाई अगर वो आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करते, अपने पॉइंट्स आपके सामने नहीं रखते ना, तो शायद वो आपको नहीं समझा पाते। वो किसी एंगल से आपको गलत देख रहे हैं, तभी तो उन्होंने ये चीज सोची है। कोई तो ऐसी चीज है जिस वजह से कहीं ना कहीं आप उनकी नजर में कुछ तो गलत हो, ठीक है। कुछ तो है जो गलत है उनकी नजर में, ठीक है। मे बी शायद वो चीज गलत नहीं है, लेकिन ये उसको गलत परसीव कर रहे हैं। बट देयर इज समथिंग जो उनकी नजर में, उनके परसेप्शन में गलत है, और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपसे आर्ग्यूमेंट करी है तो इट इज नेसेसरी, ओके। स्ट्रेंथ, इस व्यक्ति में स्ट्रेंथ की तो भाई बहुत कमी है, ठीक है। 2 ऑफ कप, स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है, फेस करने की हिम्मत नहीं है। मुझे ये बैक स्टेप लेते हुए क्यों दिख रहे हैं? थोड़ा सा ये पर्सन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बैक स्टेप ले रहे हैं, पीछे हट रहे हैं आपसे,
और ये जो पीछे हट रहे हैं ना आपसे, इट्स बिकॉज मे बी दे आर शोइंग यू देयर कोल्ड एटीट्यूड। वो अपना कोल्ड एटीट्यूड आपको दिखा रहे हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा आपके होने ना होने से। वो थोड़ा सा बैक स्टेप ले रहे हैं आपसे, ठीक है। इट इज बिकॉज दे आर ट्राइंग कि वो आपसे थोड़ा दूर हो, वो आपको थोड़ा भूलने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा आपसे दूर हटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति किसी के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए इनके एक्शंस में ये चीजें हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है, क्योंकि 2 ऑफ कप की एनर्जी है। ये चाहे आपसे खुद दूर जाने की कोशिश क्यों ना करें, बट ये दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन में हो, डेस्टिनी में हो एक दूसरे की, ठीक है। यू बोथ आर डेस्टाइन पार्टनर ऑफ ईच अदर, राइट। सो अगर आप दोनों डेस्टिनी में हो, अगर वो भी चाहेंगे आपसे दूर जाना तो नहीं जा पाएंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं आप लोगों के, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, और ये इस चीज को अभी तक फील नहीं कर पाए हैं, इसीलिए ये आपसे दूर जाने की, पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना कोल्ड बिहेवियर बेसिकली मुझे लगता है कि आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू नो व्हाट, ये पर्सन ये नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर देम। ग्रेट। चलो, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो बहुत क्यूरियस रहते हैं आपके लिए, मतलब कोई ऐसी चीज है जिसके लिए वो क्यूरियस भी रहते हैं। अगर ये कोशिश भी करते हैं ना आपसे दूर जाने की, वो नहीं जा पाते। कुछ तो ऐसा है जो उनको क्यूरियस कर रहा है, ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो उनको क्यूरियस कर रहा है। मे बी उन्हें ये लग रहा है कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, एंड दे रियली वांटेड टू नो कि आप क्या फील करते हो, आपके दिल में उनके लिए क्या है, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है। आपको वो एक स्ट्रॉन्ग मिस्टीरियस एनर्जीज में देख रहे हैं। दे आर ऑल क्यूरियस अबाउट यू। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी से आपकी बातें कर रहे हैं, किसी से तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में नहीं झांक पा रहे हैं। हो सकता है आपने भी इन्हें ब्लॉक कर दिया। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा था, हो सकता है आपने भी पलट कर इनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, गुस्से में आकर, नाराज होकर इनसे, शायद आपने भी इन्हें ब्लॉक कर दिया, बट दे आर नॉट एबल टू स्पाई ऑन यू। वो आप पर स्पाई नहीं कर पा रहे, आपको स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, एंड शायद इसलिए ये स्पाई करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। सो ये दूसरों से जानने की कोशिश कर रहे हैं दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, राइट। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये इसलिए दूसरों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिश्ते में, ठीक है। I believe I should take this card. Okay. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पर गाइड, फ्यूचर में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, फ्यूचर की तरफ से फ्यूचर एक्शंस क्या आ सकते हैं? 3 ऑफ कप्स। आई बिलीव के फ्यूचर एक्शन में अगर देखा जाना है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत नेचुरली कुछ ऐसा हो सकता है कि डेस्टिनी ही आपको मिलाने की कोशिश करे। बहुत नेचुरल तरीके से आप मिलते हुए दिख रहे हो, बहुत ही नेचुरल तरीके से। किसी गेट टुगेदर, किसी सेलिब्रेशन में अगर आप जा रहे हो, ठीक है, वहां पर आप दोनों का आमना सामना हो सकता है, वहां पर आप दोनों की बातचीत हो सकती है, बट सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि जिसमें आप दोनों का वापस मीटअप हो सकता है, पॉसिबल चांसेस हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रिमूव होगी। ये पर्सन जो अभी तक अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे थे, अपना माइंड यूज नहीं कर रहे थे, अपने दिल की नहीं सुन रहे थे, ये पर्सन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी आगे चलकर जो है हटेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी। मुझे इस पर्सन के हेवी कर्मा दिख रहे हैं, इसीलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में है अभी तक, ठीक है। हेवी कर्मा है, इस व्यक्ति का हेवी कर्मा है, ओके। और इन्हें अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा, सो इसीलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, राइट। एंड कुछ लोग ऐसे हो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। दोनों सिचुएशंस यहाँ पर है। एम्परर, ये व्यक्ति मुझे लगता है आगे चलकर अपनी ईगो को भी छोड़ेंगे। ये आपके साथ बहुत काइंड और जेनरस वे से बात कर सकते हैं, काइंड और जेनरस वे से ही आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनकी एनर्जी में हो सकता है, ठीक है। बहुत ही काइंड और बहुत ही जेनरस वे में ही आपसे बात करेंगे। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट और रिग्रेट भी फील करने वाले हैं, बहुत बर्डन फील करेंगे। आप देख रहे हो कितना बोझ है इस इंसान के ऊपर, तो कुछ तो ऐसा है ना जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बर्डन और रिग्रेट और गिल्ट कहीं ना कहीं फील कर सकते हैं आगे चलकर, जिसकी वजह से मजबूर हो जाएंगे आपसे माफी मांगने के लिए। और ये तब होगा जब इस व्यक्ति की अवेकनिंग होगी, बिकॉज
दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ गलत करा है, उन्हें अपने मिस्टेक्स को रियलाइज करना पड़ेगा, तभी उनकी अवेकनिंग होगी और तभी वो इस रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी में भी आएंगे। ओके, अभी तक जो अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत सुपीरियर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, नहीं, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये पर्सन वापस, इनका रूट चक्रा एक्टिव होगा, इनके अंदर ग्राउंडिंग आएगी, ये बहुत ही जेनरस और एक कंप्लीट चेंज पर्सन की तरह आपसे कांटेक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है। आई बिलीव ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ, ठीक है। इन्हें समझ में आएगा कि इन्हें भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए था, पहले बहुत सी गलतियां हुई हैं इनसे, ठीक है, आप ही एफर्ट्स डाल रहे थे, बट अब ये इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे। इनकी इच्छा होगी कि अगर ये आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो आप भी रिवर्ट करो, आप भी रेसिप्रोकेट करो उन चीजों को। सो ये इनकी इंटेंशंस रह सकती हैं। सो इक्वल गिव एंड टेक ये आपसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबल चांसेस हैं। 2 ऑफ कप्स, ये आपको कहीं मिलने बुला सकते हैं जहां पर आप लोगों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होगी। यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप दोनों के बीच में कन्फ्रंट करेंगे आपको, ठीक है। दे विल हैव दैट मच स्ट्रेंथ कि वो आपको कन्फ्रंट कर सके, आपको बिल्कुल क्लियरली एक एक चीज समझा सके कि क्यों वो आपसे दूर गए, क्या था रीजन। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उनको क्लियर कर सके, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं तो उनके लिए आपसे माफी मांग सके, ठीक है। अपनी इस पर्सन ना बहुत ज्यादा, मुझे लगता है ये सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर होल्ड करते हैं, और ये जो इनके अंदर सीक्रेट फीलिंग्स हैं, सीक्रेट इमोशंस हैं, जो उन्होंने आज तक आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करे हैं, दे आर गोइंग टू डिस्क्लोज देम, ठीक है। वो उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को डिस्क्लोज करने वाले हैं। ओके, सो देयर इज समथिंग लाइक जो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देयर इज समथिंग जो एक्सचेंज हो रहा है, राइट, यू कैन सी दिस इज बेसिकली द कार्ड ऑफ एंगेजमेंट ऑल्सो। ये एंगेजमेंट को भी समटाइम डिफाइन करता है, ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस को भी डिफाइन करता है। सो या अगर आप लोग जो है ये आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को और सॉलिड बनाने के लिए। ये अगर एंगेजमेंट का प्रॉमिस भी, एंगेजमेंट कर सकते हैं, मैरिज का प्रॉमिस आपके सामने कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होने के चांसेस बन सकते हैं आगे चलकर, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये सब चीजें एज पर योर सिचुएशन, ठीक है, एज पर योर सिचुएशन, राइट। ये आपको चेस भी करते हुए नजर आएंगे। मेनी टाइम्स दिस पर्सन इज गोइंग टू चेज यू, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम दिस पर्सन इज गोइंग टू चेज यू, टिल द टाइम आप एग्री नहीं कर जाते हो, टिल द टाइम या आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर लेते हो। द बेस्ट पॉइंट हियर इज कि ये आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, ये जानते हैं कि आपका लव अनकंडीशनल है, ये आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आई नो इट वेरी वेल कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, एंड दे विल ट्राई टू गेन योर ट्रस्ट। वो आपके ट्रस्ट गेन करने के लिए वो आपके पीछे आ रहे हैं, ठीक है, दे आर कमिंग एंड चेजिंग यू, ठीक है। और मल्टीपल टाइम अगर आप रिजेक्ट भी कर दोगे, अगर आपकी तरफ से कुछ रिजेक्शन भी मिला इस व्यक्ति को, दे विल नॉट स्टॉप, वो रुकेंगे नहीं, दे विल नॉट गिव अप। वो मल्टीपल टाइम आपको चाहे चेस करना पड़े, दे विल डू इट, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज अ पर्सन लाइक यू। आपकी तरह वो व्यक्ति को लूज नहीं करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो अपने इंट्यूशंस को भी सुन रहे हैं, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है। सो दे विल गो एज पर देयर इंट्यूशन, वो अपनी इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग्स के हिसाब से चलेंगे, ओके। वो अपनी इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग्स के हिसाब से चलने वाले हैं। किंग ऑफ सोच की एनर्जी है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, वैसे तो ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल, स्मार्ट पर्सन है, बट ये आपके सामने आ रहे हैं तो बहुत ही कंप्लीटली चेंज्ड एनर्जी में आपके साथ आ रहे हैं, बिकॉज दे नो इट कि इस सेम एनर्जी में रहकर दे कांट विन यू, राइट। वो आपको विन नहीं कर सकते हैं सेम एनर्जी में रहकर। सो या दे आर कंप्लीटली चेंजिंग देमसेल्फ, ठीक है। अगर अभी तक मेटलिस्टिक थे तो अब ये काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आएंगे, प्रैक्टिकल थे तो इमोशनल होते हुए नजर आएंगे। दे विल डील एवरीथिंग वेरी स्मार्टली, ओके। नेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हैंग्ड मैन की एनर्जी, यानी ये अपने स्टक भी रहेंगे। आगे चलकर ये आपको अपने माइंड से, अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे, एंड दे विल फाइनली अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ तो पास्ट लाइफ या डिवाइन कनेक्शन है। वो अंडरस्टैंड करेंगे डीपर लेवल पर, इस चीज को वो समझने वाले हैं, आई बिलीव, ओके, बहुत ही डीपर लेवल पर समझेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, और उन्हें भी जल्दी होगी रीयूनियन रिकंसिलिएशन की, जितनी जल्दी आपको है कि रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो जाए, उन्हें भी उतनी जल्दी होगी। सी द स्पीड, राइट, ये उनकी स्पीड है, इस स्पीड से वो कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स आने वाले हैं। और स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर, अगर मैं एक डिवाइन टाइमिंग बताऊं आपको, तो 1 वीक का टाइम है, बट इट टोटली डिपेंड ऑन योर डिवाइन टाइमिंग। आपका डिवाइन टाइमिंग अलग भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो आज की रीडिंग में डिवाइन टाइमिंग डिफाइन हो रहा है वो 1 वीक का है। देयर विल बी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि 1 वीक के अंदर ये आपको एटलीस्ट कोई अप्रोच या कोई हिंट जरूर दे सकते हैं, इसके चांसेस जरूर रह सकते हैं, ओके।
चलो मैसेज देख लेते हैं, इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या होंगे मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है। सो सी, आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे। आई हेट सीइंग यू विद देम, अगर आप किसी और के साथ हो, किसी और को साथ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किसी और को ज्यादा घूम रहे हो, क्लोज हो रहे हो किसी और के, तो दे आर नॉट लाइकिंग इट। ओके, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो अभी इस समय अपने इमोशंस को कैसे कैसे हैंडल करे फाइनली। ओके, वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, वो सेल्फिश थे, अपनी ईगो में स्टक थे, इसलिए अभी तक रुके हुए थे, एक्शन नहीं ले रहे थे। और वो ये चीज भी आपसे कहना चाहेंगे, आई रैन बिकॉज आई वॉजंट रेडी फॉर यू, वो रेडी नहीं थे, अपने आप को इतना फिट नहीं मानते थे कि वो आपके लिए कुछ करें, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करें। बट आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एम नॉट सेम एज आई वॉज जस्ट बिफोर, वो पहले की तरह नहीं रहे, उनके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं, उन्होंने खुद पर काम करा है, खुद पर वर्क करा है, अपने लेसन्स को रियलाइज करा है, सीखा है, लर्न करा है। आई एम अफ्रेड आई लॉस्ट यू फॉर एवर, वो इस चीज से डरते हैं कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए खो ना दे। दे हैव फियर ऑफ लूजिंग यू। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, अगेन सेम एनर्जी। ओके, आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, ये और टॉक्सिक आपके साथ नहीं बनना चाहते हैं। दे वांट टू बी वेरी जेनरस एंड काइंड विद यू नाउ। ओके, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आप हमेशा उनके दिल दिमाग में हो, हर हाल में हो। ठीक है, आप हमेशा उनके दिल दिमाग में हो। लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पर गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है यूनिवर्सल गाइडेंस, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज द कार्ड टुडे। ओके, so this is the card. This is the stressful situation is almost coming to an end and we are sending positive vibes, financial help, miracles, life changing blessings your way. आप किसी stressful situation में हो तो अब खुश हो जाओ क्योंकि यूनिवर्स आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, बहुत से ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं, आप जो हो, और मिराकल्स भी आ रहे हैं आपके, तो और फाइनेंशियल हेल्प्स भी आ रही हैं आपकी तरफ, तो एक्सेप्ट करो उन्हें, ठीक है, और ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर। तो दिस इज व्हाट द गाइडेंस फॉर यू टुडे, ब्यूटिफुल एनर्जी। चलिए, सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।